आपके नहीं रहने पर भी जीवन बीमा आपके परिवार को आर्थिक संकट से बचा सकता है। स्वास्थ्य बीमा आपको महंगा इलाज कराने की सुविधा देता है। घर, गाड़ी, दफ्तर को हुए नुकसान को भी बीमा पूरा कर देता है। तो 100 बात की एक बात यही है कि बीमा की वजह से आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाती है। सरकार ने इसी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दी है, ताकि पूंजी के बढ़ने से यह सेक्टर और मजबूत हो और हर आम आदमी तक इसकी पहुंच बने। ये है दिल्ली के पांडव नगर में रहने वाले यशपाल कैंतुरा। यशपाल पेशे से व्यापारी हैं। लॉकडाउन से पहले इनका बिजनेस अच्छा चलता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से मंदा पड़ गया है। ये बीमा की अहमियत जानते हैं। इन्होंने अपना जीवन बीमा कराने के अलावा अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा भी करा रखा है। हर साल काफी लंबा चौड़ा प्रीमियम भरते हैं, लेकिन धंधा मंदा पड़ने के बाद अब बीमे की किस्तें भरने में मुश्किल आ रही है। महंगे प्रीमियम से परेशान यशपाल चाहते हैं कि किसी तरह इनका प्रीमियम कम हो जाए। बीमा क्योंकि बहुत नेसेसरी है फैमिली के लिए भी, चाहे आप मेडिकल वाला कह लो चाहे लाइफ इंश्योरेंस वाला, तो बीमा तो कर लेना ही पड़ेगा। बगैर बीमा का तो काम नहीं चलेगा। मेडिक्लेम का तो कवर बढ़ाएंगे अगर बीमा सस्ता होता है। जैसे अभी बजट में हमने सुना कि सरकार एफडीआई बीमा क्षेत्र में बढ़ा रही है। अगर कंपनियां ज़्यादा आएगी तो आपस में कंपटीशन होगा तो बीमा सस्ता होगा तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक यह सीमा 49% तक थी। सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। इससे देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही आम लोगों के लिए बीमा सस्ता भी हो सकता है। Our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and the economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ने से कंपनियों के साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी फायदा होने वाला है। देश का एक बड़ा वर्ग जो इस वक्त बीमा के दायरे से बाहर है, उस वर्ग के इसमें शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कंपनियां अभी तक पैसे की कमी की वजह से अपना विस्तार नहीं कर पा रही थी, वो पैसा आने के बाद ऐसा कर पाएंगी। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों के आने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। इसके चलते बीमा कंपनियां बेहतर कवर के साथ सस्ती प्रीमियम पर पॉलिसी की पेशकश कर सकती हैं, जिसका फायदा आम ग्राहकों को मिलेगा। ग्राहक को ढेर सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट चुन सकेंगे। चाहे जीवन बीमा हो या जनरल बीमा, दोनों में उनको अवसर मिलेगा। खासकर हेल्थ इंश्योरेंस और गाड़ियों के बीमा में बड़े बदलाव इस वजह से हो सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में ग्राहक को निवेश जैसा फायदा मिल सकता है। अभी लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादातर प्रोडक्ट रिस्क को कवर करने वाले हैं। बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के उतरने से नए दफ्तर खुलेंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आएगी। आम लोगों को बीमा कंपनियां बेहतर सेवा मुहैया करा पाएंगी। इसके अलावा लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जो फाइनेंशियल सेक्टर के साथ जो लोगों का इंटीग्रेशन है, जो लोगों की आउटरीच है, वो बहुत कम है। और अभी जो हमारे अदारे हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है कि उनकी आउटरीच ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को वो एक बेटर प्रोडक्ट मुहैया करवा सकें और एक जो उनका अफोर्डेबिलिटी है वो भी रहे साथ में, और एक अच्छा एफिशिएंसी रहे उसमें। ये हैं दिल्ली के रहने वाले उमेश कुमार। उमेश भी पांडव नगर इलाके में रहते हैं और ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ये भी बीमा की अहमियत तो जानते हैं, लेकिन आमदनी कम होने की वजह से बीमे का खर्च नहीं उठा सकते। इसलिए इन्होंने कोई बीमा पॉलिसी नहीं ले रखी है। इनका कहना है कि अगर सस्ते में बीमा मिलता है तो बीमा लेने की सोच सकते हैं। चाहे मेडिकल बीमा हो या फिर जीवन बीमा हो, आज के वक्त में ये ज़रूरतें हैं जो कि होनी ही चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि इंश्योरेंस नहीं करवा पाते हैं, बीमा नहीं करवा पाते हैं। कारण क्या है, ये जानने के लिए हम पांडव नगर के उमेश जी से बात करेंगे। उमेश जी टैक्सी चलाते हैं। सर, आपके पास बीमा है? नहीं मैडम। क्यों बीमा क्यों नहीं लिया आपने? बहुत ज़रूरी होता है बीमा लेना।
मैडम बीमा प्रीमियम बहुत महंगा है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर सस्ता होगा तो श्योरली हम ले पाएंगे। आपकी आमदनी के हिसाब से काफ़ी महंगा पड़ रहा है बीमा? यस मैम, काफ़ी महंगा है हमारी आमदनी के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी सैलरी बहुत डाउन है, नौकरियाँ कम है। देश में बीमा के क्षेत्र में धीमे विस्तार की सबसे बड़ी वजह आम लोगों में कम जागरूकता और कंपनियों के पास विस्तार के लिए पैसों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में बैंक उतर आए, लेकिन अब सरकार बैंक को इस क्षेत्र से अलग करना चाहती है। एक अनुमान के मुताबिक अगले 3 साल में बीमा क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। ये राशि तभी आ पाएगी जब विदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी। इसे देखते हुए सरकार ने 74% तक एफडीआई बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। फिलहाल सरकारी क्षेत्र के कई बैंक इंश्योरेंस सेक्टर में कई सेवाएं देते हैं। सरकार की ओर से बैंकों को कहा गया है कि वो अपने कोर बिजनेस पर ध्यान दें। इससे बैंक अब इंश्योरेंस सेक्टर से अपना ध्यान धीरे धीरे हटा रहे हैं। कई बैंक लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में अपनी भागीदारी घटाने पर विचार कर रहे हैं। इस फैसले से बीमा कंपनियों को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उतरने का अवसर मिलेगा। ये खाली जो लोगों के लिए ही नहीं, जो भारत की अपनी कंपनीज हैं जो भी काम कर रही हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन है कि उनको कोलैबोरेट होने की एक अच्छी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिससे कि वो अपना एफिशिएंसी और इंक्रीज कर सकते हैं। और मैनेजमेंट जो आएगा, जो बाहर के लोगों का जो एक मनोबल है, जो उनका एक सिद्धांत है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। ये हैं दिल्ली के रहने वाले दिनेश कुमार कांडपाल। इनके 59 साल के बड़े भाई उमेश कुमार कांडपाल आर्मी के रिटायर्ड अफसर थे। पिछले साल जून में उन्हें कोरोना हो गया था। उनका करीब 2 महीने तक इलाज चला। 18 अगस्त को उन्होंने दम तोड़ दिया। करीब 55 दिन तक अस्पताल में इलाज कराने से इनके 47 लाख रुपए खर्च हो गए। इनका मानना है कि ऐसे वक्त में बीमा बहुत बड़ा सहारा होता है। मैं यही कहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होना चाहिए। आज के मतलब इस कोरोना काल में ये दिखा दिया गया है कि बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। एक छोटी सी अमाउंट जाती है, मतलब जाए तो जाए, लेकिन जब जिस समय कोई विपत्ति आती है तो उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। 9,80,000 मेरे लिए भी उस समय बहुत बड़ी अमाउंट थी जो कि मदद मिली। तो तब जाना कि हाँ भाई, ये हेल्थ इंश्योरेंस की भी हर किसी को लेना चाहिए। लोगों को सस्ते में बीमा मिल पाए, इसके लिए जरूरी है कि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमे के दायरे में लाए। उम्मीद है कि विदेशी निवेश आने से बीमा सेक्टर में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा। सरकार के इस फैसले से दूर दराज के इलाकों तक इंश्योरेंस कंपनियों की पहुंच बढ़ सकती है। छोटे छोटे शहरों में भी लोगों को आसानी से सस्ता बीमा मिल सकेगा। जब आपने ऐसा कोलैबोरेशन किया जिसमें कि टेक्नोलॉजी भी है, अच्छी मैनेजमेंट है, एफिशिएंसी है, आउटकम्स हैं, तो एंड ऑफ द डे ये सब लोगों के लिए है। अगर लोगों को फायदा नहीं होगा तो उनकी एफिशिएंसी तो हम मैयर नहीं कर पाएंगे। एंड ऑफ द डे लोगों से ही जो आउटकम है, वो एंड प्रोडक्ट जो है, जो एंड कंज्यूमर है, उसी से फाइनल आउटकम्स आएंगे। देश में कई राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर के चिंता थी कि इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाने से मैनेजमेंट कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा। ऐसा हुआ तो देश का पैसा सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगा, जिससे आम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में भरोसा देते हुए कहा है कि एफडीआई की सीमा बढ़ने के बावजूद निदेशक, बोर्ड और प्रबंधन स्तर के अधिकारी निवासी भारतीय ही होंगे। कम से कम 50% निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा मुनाफे का एक तय प्रतिशत सामान्य आरक्षित फंड के रूप में रखा जाएगा, ताकि किसी इमरजेंसी की स्थिति में ग्राहकों का पैसा न फंसने पाए। एफडीआई आने से मैं क्या समझता हूं कि लोगों को बेटर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बेटर रेट्स मिलेंगे और बेटर आउटकम्स मिलेंगी। जो उनको किसी लिहाज से खुदा ना खास्ता कोई इंश्योरेंस का जरूरत पड़ गया और वो उनको क्लेम की जरूरत पड़ गई, तो उसमें भी उनको बेटर सुविधाएं मिलेंगी। ये है मुंबई की बोरीवली इलाके में रहने वाली 77 साल बुजुर्ग महिला जयश्री कपाड़िया। पिछले साल सितंबर में इन्हें कोरोना हुआ था। इनके घर वालों ने तुरंत इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और उनके इलाज पर करीब 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च हुए। जयश्री ने किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था। इस वजह से उनके इलाज का पूरा खर्च उनके घर वालों को वहन करना पड़ा। और मैं तो सब सीनियर सिटीजन को बोलती ही हूँ
कि अगर आपको पॉसिबल है आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। क्यों, अभी आज तो मेरे पास इतनी थी और कल नहीं है तो आप तकलीफ में आ सकते हैं, तो ऐसा है। लेकिन अभी क्या है, सीनियर सिटीजन को तो जल्दी से इंश्योरेंस भी नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ने से सिर्फ आम आदमी और बीमा कंपनियों को फायदा होगा। बीमा क्षेत्र में विदेश निवेश आने से सरकार को भी फायदा होगा। ज्यादा निवेश होगा तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी पर सरकार को अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। सरकार जनरल इंश्योरेंस और एकमात्र लाइफ इंश्योरेंस LIC में हिस्सेदारी बेचना चाहती है। दुनिया के सभी विकसित देशों में बीमा को काफी अहमियत दी जाती है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए बीमा काफी मददगार साबित होता है। भारत में भी अब उसी तर्ज पर बीमा क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है कि देश में बीमा की जागरूकता बढ़ने से आम आदमी आर्थिक मुसीबतों से बच पाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।